शिवपुरी भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचारों को सजा दो। इस कमेटी से ना तो पहले टकराव था, ना आज टकराव है। ना हमने पहले किसी किस्म की उनसे केवल एक ही विनती की थी कि आप इस काम को करवाओ, क्योंकि सारा शहर इससे परेशान था। देखो, ये बड़ी तपस्या की बात है कि पूरा परिवार, इनका बेटा, बहू, सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त यहाँ डेली इस तपती हुई आग में आकर करके बैठते हैं। तो ये 100% इस जो ये काम इन्होंने बीड़ा उठाया है उसके लिए धन्यवाद का पात्र है भाई हमारा सुशील। मैं राजनीतिक तौर की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक तौर पे कहाँ हूँ, ये कहाँ हैं, लेकिन जो काम इन्होंने अच्छा किया है मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही दूसरा, जो नगर पालिका के अभी जो हमारे वर्तमान में एक्शन साहब आए हैं, कल उनकी बाइट मैंने हरियाणा न्यूज़ के ऊपर सुनी और सुशील भाई ने यहाँ मंच से एक घोषणा की थी 2 करोड़ 20 लाख रुपए की। हमने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था सुशील भाई ने, इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की बात करी थी। मैं 2 करोड़ 48 लाख रुपए की बात करने के लिए आया हूँ और डाटा लेकर के आया हूँ। पेमेंट कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। मान लिया ईओ साहब नए नए आए हैं, ईओ साहब को जो जवाब लिख के दिया उन्होंने पढ़ के सुना दिया, अपने ईओ नहीं, एक्शन गोयल साहब, उन्होंने कहा मैं तो 15-20 दिन पहले आया हूँ। ठीक बात है, जो नीचे वालों ने लिख के दिया वो पढ़ के सुना दिया उन्होंने। और जो एसडीओ है नगर पालिका का, वो कहता है एक सामाजिक धार्मिक संस्था काम कर रही है, हमने तो पैसे उनको दे दिए, खुद एडमिट कर रहे हैं। और डीसी साहब इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, वो पैसे लगे कहाँ? तुमने 2 करोड़ 20 लाख से 67 लाख की हाँ भरी। ये टेंडर हैं आपके लगाए हुए, गिनना कितने हैं? उन्होंने कल 4 टेंडरों की घोषणा करी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और है भाई, 11 है। एक इकट्ठे चले गए, 2 एक मिनट भाई, एक मिनट, एक ये रहा, ये 2 इकट्ठे चले गए भाई। 11 टेंडर तो जो हमारी नॉलेज में आ गए। और कितने टेंडर हैं मैं अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और कितने बिल बने हैं आप लोगों ने अगर रिकॉर्ड किया हो तो हमने 2 MB का जिक्र किया था भी, MB नंबर 433 और MB नंबर 453। इन्होंने जो कल खुलासा किया, क्योंकि 2 MBओं का हमने जिक्र किया और इन्होंने खुलासा भी उन्हीं 2 MBओं के 4 बिलों का किया भी। उन 2 MBओं में 4 बिल हैं और 4 बिल 67 लाख के हैं। अरे भाई मेरो, ये बाकी टेंडर जो हैं, ये काम आप इसके ऊपर जवाब दो। काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो कितना काम हो गया, पेंडिंग कितना काम है, इसका विवरण जारी करो एक्शन साहब। अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दी तो आपने उस काम को आगे क्यों नहीं चलाया, उस ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाया? क्या आपने कोई क्लास 2 का नोटिस दिया, क्लास 3 का नोटिस दिया, रिस्क एंड कॉस्ट का कोई टेंडर जारी कराया? क्या किया आपने 3 सालों में? शिवपुरी कमेटी से केवल एक बात का झगड़ा था भी, आप काम चालू करो। सारा शहर परेशान है, आप सारे शहर को निजात दिलाओ। हमने हाथ जोड़ करके कहा था खाओ पियो, जो आपको जैसे करना करो, हमारे को कोई मतलब नहीं है।
हमारे को मतलब है काम चालू करने से। आप काम चालू कराओ, काम चालू हो गया, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा ये है कि नगर पालिका के कल एक्शन साहब ने बजाय इंक्वायरी बिठाने के डीसी साहब से हमने यहाँ बैठ करके विनती करी भी डीसी साहब, इन कामों की मॉनिटरिंग हुई है एसडीएम के द्वारा, आपके बड़े अधिकारियों के द्वारा इनको टेंडर जारी किया गया है, आपके बड़े अधिकारियों के द्वारा पेमेंटें जारी की गई हैं, आपके एग्जीक्यूटिव अफसरों ने वहाँ जाकर के निरीक्षण किया है काम का, हमें वो काम चेक करवा दो। आपने बजाय इंक्वायरी कराने के आप प्रेस नोट जारी करके कहते हो कि हमने 67 लाख की, आपने ये तो नहीं जारी कराया कि हमने 67 लाख का ये सामान बनाया है जिस चीज़ की हमने डिमांड की थी। आप तो कहते हो पेमेंट हमने एजेंसी को, शिवपुरी समिति को दे दी है। खुद एडमिट कर रहे हैं भी हमने तो पैसे उस समिति को दे दिए, और ये टेंडर आपके लगाए हुए, मेरे नहीं लगाए हुए। 2 करोड़ 48 लाख के टेंडर हैं, काम हुआ कि नहीं हुआ है ये तो हमारी निगाह में आए हैं 2 करोड़ 48 लाख के। और जो है अभी और भी कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी से हमें और जानकारियां प्राप्त हो, ताकि आप लोगों के सामने और भी हम पेश कर सकें भी कितने रुपए के काम हुए हैं और कितने रुपए के होने हैं, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। भी मैंने नहीं दिया कुछ, जैसे प्रोफेसर गणेशी लाल जी की आज मैंने अखबार में पढ़ी थी कि उन्होंने कहा हमने भी 31 लाख रुपए दिया है। ये विषय उन लोगों का है जिन्होंने पैसा दिया है, वो आकर के पूछें इस कमेटी से। भाई मैं तो गोविंद कांडा जी से एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कांडा जी, मैं कल शमशान घाट की इस कर्म भूमि धर्म भूमि के अंदर आपके साथ गोविंद कांडा जी को देखा, विजय जूथरा जी को देखा। वो हमारे सरसा का भाई एक क्लास ठेकेदार है, और ये आपके सामने सड़क का बहुत बुरा हाल है, और ये टेंडर उसी के पास है। अब आपने काम बंद करवा रखा है या उसने काम बंद कर रखा है, अब आप दोनों इकट्ठे बैठे थे कल, और वो भी इस तपोभूमि के अंदर इकट्ठे बैठे थे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस काम को स्टार्ट करा दो, क्योंकि एक्शन साहब ने ये कहा था, मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नोटिस दे दिया, वो काम चालू नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब तो वो आप और वो इकट्ठे ही हो, मतलब आप मिल करके सरसा को, शहर के लोगों को परेशान करना चाहते हो क्या? पहले तो आप कह रहे थे भी ठेकेदार काबू नहीं आता, अरे ठेकेदार तो आपके साथ बैठे और आप उससे हम रह रहे हो, क्यों भाई मैंने पैसे मांगे? वो कहता नहीं, सारे जने ताड़ी मारने लग रहे हैं। हमने तो कभी खाई नहीं, आपने पैसे खाए हैं कि नहीं खाए? हमने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा भी जितने के लोग रोटी खाते हैं उतने का तो मैं कुत्तों को दूध पिलाता हूँ, मतलब शहर को। अब क्या कहूँ मैं उसकी बात को, कोई मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, वो उसका भाग्य वो जाने और उसका काम जाने। प्रतिक्रिया ये है जी, केडीए साहब ने आपको सारा कुछ बता ही दिया भी। ये मतलब कमेटी के अंदर कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अभी इतने लाख का काम, हमने तो इतना लाख जारी किए हैं। वही है, ये हमारे को डीसी साहब इनकी इंक्वायरी करवा दे, 67 लाख का भी बता दे भी 67 लाख का क्या किया है, और ये टेंडर जो 10-11 टेंडर हुए हैं उनका भी बता दे भी। आज 4 साल हो गए टेंडर हुए को, 4 साल टेंडर हुए हैं, तो ठेकेदार को जो भी मतलब कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं काम करवाई ये। और अब ये शिवपुरी रोड है, अब 5 दिनों के अंदर ठेकेदार को 3 नोटिस दे दिए, तो पहले क्यों नहीं दिए शिवपुरी के लिए? क्यों जनता पागल है, मतलब यहाँ के लोग बोलते तो है नहीं बेचारे। वो तो जी दानी सजन जो दिए है वही पूछेंगे जी इनसे, हिसाब किताब वही मांगेगा। हम कौन होते हैं हिसाब? हम तो हमारे जो कमेटी के पैसे है वो सरकारी पैसा है, जो हमसे टैक्स लेते हैं उसी का हिसाब मांग सकते हैं हम तो जी। बहुत देर रात की तो बात यह है जी, वो ठेकेदार को बिठा रखा है, उससे सर्टिफिकेट ले रहा है जी मैं ईमानदार हूँ। वो कौन होता है ठेकेदार ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला? वो तो जनता देगी सर्टिफिकेट आपको। वो तो जी अब उसकी सोच है, कोई जो मतलब बड़ी आदमी होगा वो तो ऐसी बात करेगा नहीं जी। जो घटिया सोच के आदमी वही ऐसी बात करेंगे। वो घमंड आ रहे हैं, उसमें इतना घमंड आ गया, राजा रावण का ही घमंड टूट गया तो है ही क्या चीज़ है वो तो। अब ये हमारे शहर में बहुत बड़े सेठ होया करते, वो भी आज कहाँ पे है इसको पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं तू जनता के लिए? प्रतिक्रिया ये जी, बैठ के बातचीत करेंगे, इंक्वायरी हम उठा लेंगे जी। इंक्वायरी आज डीसी साहब जो भी है करे कार्रवाई, हम कर रहे हैं तो हम धरना छोड़ देंगे। शिवपुरी का काम शुरू हो रहा है,
और इसको हम देखेंगे, बंद कर दिया तो फिर बैठ जाऊँगा वहाँ जाके, सीधी सी बात। धरना बिल्कुल सही चल रहा जी। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ। धरना भाई साहब, बड़ी शर्म की बात है। एक आखिरी मार्ग और आखिरी स्थान है। इस स्थान की निर्माण कार्यों के लिए आज विवश होकर धरना लगाना पड़ा। यही काम पहले भी तो हो सकता था। ये आप जिस रोड से चल के आए हो, इस रोड के लिए 15 दिन से ये रोड बंद पड़ा है। और हमारे नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ठेकेदार को 2 नोटिस करे हैं, पर इस निर्माण के लिए 2021 के टेंडर हुए हैं। क्लास 1, 2, क्लास 3, क्या एक भी नोटिस नहीं उनको बनता? इसके पीछे ये दोहरा रवैया क्यों? आज कल जो एक नेताजी ने एक ठेकेदार को बुला के लोगों के सामने अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं भी मेरे बारे में बताओ, मैं ईमानदार हूँ क्या, मैंने बताया पैसे लिए कि नहीं लिए। नगर परिषद जो कह रही है 66 लाख रुपए हमने जो जारी करे हैं इस सड़क के लिए, 20 लाख रुपए कल बयान दे रहे थे एमपी साहब, जो कह रहे थे 20 लाख रुपए इस रास्ते के लिए आए हैं। इस रास्ते में आप चल के देखो कहीं कोई एक ईंट लगी है क्या? एक फैमिली आईडी में किसी का थोड़ा सा करेक्शन हो जाते तो उसका राशन कार्ड काट दिया जाता है। तो यहाँ जो है हमारे डीसी साहब जो है, माननीय डीसी साहब यहाँ चुप क्यों हैं? माननीय डीसी साहब से, माननीय हायर अथॉरिटी, माननीय विजिलेंस जी और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले में निष्पक्ष जांच करके जिन्होंने भी ये बिना काम किए पेमेंट जारी करी है उस पर जो बढ़ती कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल खाते होंगे। ये पहली बात तो कुत्ता जो है ना जी, शब्द बोलना ये उनकी भाषा से शोभा नहीं देता। जो लोगों को कहते हैं हम तो लंगर लगाते हैं, कथाएँ करते हैं, तो क्या जनता को कुत्ता समझ के लंगर लगाते हैं? मैं आपके माध्यम से इस जनता को भी कहना चाहता हूँ, जब जनता को ये 500-500 रुपये में ख़रीदने की बातें करते हैं तो ये जनता को भी जो है ना अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाना उनका फ़र्ज़ बनता है। क्या जब 500-500 रुपये में वोट खरीद के क्या जनता को कुत्ता समझते हैं? और दूसरा, ये एक शहर के जो प्रतिनिधित्व करता हो उस आदमी की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए और एक ख़ानदानी आदमी की भाषा नहीं है ये। धरने का समर्थन करता हूं जो कि हमारे भाई ने शिवपुरी के भ्रष्टाचार के प्रति जो आवाज़ उठाई है, जो इसके निर्माण के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अंतिम यात्रा की रोड का निर्माण अधूरा पड़ा, इसके लिए बड़ा दुख है। आम नागरिक, हमारे रिश्तेदार कहाँ से आते हैं अंतिम यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए, वो आकर क्या देखते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी रोड का ये हाल है। और देखो आज बहुत दुर्भाग्य है, हमारे माननीय जो कि ये शख्सियत ये बयान करते हैं कि जितना लोग राशन खाते हैं, जो कि हमारे कुत्ते दूध पीते हैं, मैं इसके बारे में टिप्पणी तो क्या कहूँ, लेकिन दुर्भाग्य है ये सरसा की जनता ने जो आपको आंखों पे बिठाया, आपको कहाँ का कहाँ पहुँचाया, आज उनके प्रति अशब्द बोलते हैं तो बहुत खेद है। मैं इसकी और निंदा करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरीक सिंह लक्कड़ मंडी। मैं इस विषय ਵਿੱਚ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬਣਨ ਤੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 80 ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ। ਅੱਜ 80 ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ?
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 80 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੀ ਲੰਘਾਤੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੀ ਲੰਘਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਏ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਡਬਲ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 5 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਲਾਓ। ਕਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ।